हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर मैथ के सिलेबस में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम लोग केवल मैथ के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैथ के सिलेबस में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 15 मार्क्स का कंटेंट यानी कि विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट में इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहला टॉपिक है संख्या पत्ती अर्थात नंबर सिस्टम को आप सभी को पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारे कई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और होता है सह अभाज्य संख्याएं। बहुत सारी संख्याएं होते हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं और इन पर ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि दिया हुआ रहेगा कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, या रहेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, या रहेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इसी का यानी कि नंबर सिस्टम का ही और छोटा छोटा टॉपिक और है। आगे है दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और घन एंड घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय और जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल को भी पूछा जाता है। दिया रहेगा कि कोई भी एक बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें से पूछेगा कि यह 2 से विभाजित है कि 3 से विभाजित है कि 4 से विभाजित है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल को इस्तेमाल करेंगे। आगे है बोर्ड मास को भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। आगे है यूनिट टिजिट यानी कि इकाई अंक, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है लॉस और मॉस यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है मापन यानी कि मेजरमेंट। उसके बाद का टॉपिक है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। उसके बाद का टॉपिक है अंकगणित पर आधारित समस्याएं यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अर्थमेटिक, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। अगला टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन तथा प्रतिरूप यानी कि डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। अगला है दिया हुआ है टॉपिक विविध यानी कि मिसलेनियस, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में क्या होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन को उठाकर पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स का। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें किसी से भी यानी कि कोई भी टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से प्रश्न पूछा जा सकता है। टाइम यानी कि समय से प्रश्न पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो पेपर 1 में केवल 8 ही टॉपिक्स हैं। कंटेंट में पेपर 1 में केवल 8 ही टॉपिक्स हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक है रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि तर्क शक्ति या रीजनिंग को सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान यानी कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है गणित में मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, इसको भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है शिक्षण की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अगला टॉपिक है गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगला टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। इस प्रकार इतने सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है।
यहाँ पर मैं कंटेंट में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा चुकी हूँ और जो जो टॉपिक्स बच रहा है उसको भी कंप्लीट करा रही हूँ। यदि आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के मैथ के सिलेबस में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी।